नमस्कार स्टूडेंट। मैं राजेश नामदेव क्लासेज में आप सभी का फिर से वेलकम करता हूं। स्टूडेंट, आज का जो वीडियो लेक्चर है हमारा, उसका जो मेन मोटिव है वो क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स की स्टडी कराना है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, उसका नाम है ट्राइंगल्स। स्टूडेंट, ट्राइंगल्स के बारे में आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पहले से ही रखते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि मैं जब आपको ट्राइंगल्स की स्टडी करा रहा हूँ तो सबसे पहले मैं बेसिक इन्फॉर्मेशंस आपको बताऊंगा, क्योंकि बेसिक इन्फॉर्मेशंस के बेस पर ही हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। स्टूडेंट, आपको तो पता ही है कि हम जो वीडियो लेक्चर बनाते हैं उसका जो मेन मोटिव होता है कि हर कैटेगरी का स्टूडेंट उसको बहुत आसानी से समझ ले, क्योंकि हमारा जो वीडियो लेक्चर की जो मेन थीम होती है वो होती है इजी एक्सप्लेनेशन। तो इजी एक्सप्लेनेशन का मतलब ही है कि हर कैटेगरी का, यानी कि स्टूडेंट का बेस कैसा भी हो, वो भी इस चैप्टर को या किसी भी चैप्टर को जो हमारे द्वारा आपको समझाया गया है उसको बहुत आसानी से वो समझ ले और उसके प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सके। तो स्टूडेंट, हम आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बताएंगे ट्राइंगल्स के बारे में। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमने अपने वीडियो लेक्चर को कुछ पॉइंट्स में हमने डिवाइड कर रखा है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे ट्राइंगल्स के बारे में। तो हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, फर्स्ट पॉइंट है हमारा व्हाट इज़ ट्राइंगल। तो इसमें हम बताएंगे आपको ट्राइंगल्स होता क्या है, ट्राइंगल्स की डेफिनेशन कैसे देते हैं और ट्राइंगल्स के क्या क्या टाइप हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे स्टूडेंट, जो कि हमारे इस चैप्टर का मेन जो हमारा कंसेप्ट है पूरा इसी पर बेस्ड है। इसमें हम बात करेंगे सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ टू पॉलीगन्स। इसके बाद हम बात करेंगे सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ ट्राइंगल्स। ये हमारा मेन ये जो टॉपिक है हमारा पूरा का पूरा इसी पर बेस्ड है। इसके बाद हम बात करेंगे बहुत इम्पॉर्टेंट जो इसमें है इस चैप्टर में, वो हैं थ्योरम्स, क्योंकि यहाँ पर कई क्वेश्चंस जो होंगे वो थ्योरम के बेसिस पर प्रूफ करने को आते हैं, या डायरेक्ट जो थ्योरम है वो भी आपको एग्जामिनेशंस में प्रूफ करने को आती हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। थ्योरम्स के लिए स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूँ कि हमने जो वीडियो लेक्चर आपके लिए तैयार किया है तो उसमें हमने सेपरेट हर एक थ्योरम के लिए अलग अलग हमने वीडियो लेक्चर तैयार किया है, जिससे हम उस थ्योरम को आपको बहुत आसान तरीके से आपको समझा सकें। स्टूडेंट, अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा अनुरोध है आपसे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एक बार, और हमारे बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारे वीडियो लेक्चर के नोटिफिकेशंस आपको लगातार प्राप्त होते रहेंगे। अब हम बात करेंगे इसके बाद प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्राइंगल्स, यानी कि जब हम चैप्टर को पूरी तरीके से समझ लेते हैं तो उसके बाद हम उसके बेस पर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हाँ, सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपसे बात करूँगा ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल की डेफिनेशन हम कैसे देते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, ट्राइंगल इज अ पॉलीगन। ट्राइंगल जो है एक पॉलीगन है, यानी कि पॉली मीन्स एक से ज़्यादा। तो एक से ज़्यादा साइड्स को अगर हम कंबाइंडली अगर स्ट्रक्चर हम डिज़ाइन कर देते हैं तो यहाँ पर हमको एक पॉलीगन मिलता है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, पॉलीगन हमारा ऐसा होना चाहिए जिसमें 3 साइड्स और 3 एंगल होंगे, तो उसको हम नाम देते हैं ट्राइंगल्स। ओके स्टूडेंट, ट्राइंगल्स के लिए हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, हम पहले से जानते हैं ट्राइंगल्स के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है, ट्राइंगल्स के लिए हमने बताया एक पॉलीगन होगा और 3 एंगल्स होंगे, 3 साइड्स होंगी, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। इसके बाद हमने बताया द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, है ना, ऑलवेज विल बी 180 डिग्री, यानी कि उसके जो इंटरनल एंगल्स हैं उन सभी का सम 180 डिग्री होगा, और जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है, एक्सटर्नल एंगल्स हैं, उनका सम 360 डिग्री हो सकता है। तो स्टूडेंट, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन, इसको आप अच्छी तरीके से याद रखें। इसके बाद हम बात करेंगे अब टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स की, क्योंकि ये बेस है स्टूडेंट। ट्राइंगल्स हम पढ़ेंगे तो ट्राइंगल्स के बारे में हमें ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि हम क्या है पहले से जानते तो हैं, बट हम क्या करते हैं, हम उसको अपने दिमाग से निकाल देते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे अब यूज़ में नहीं आने वाला है, बट ये
जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये हमेशा यूजफुल होती है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा ट्राइंगल्स है उसको हम नाम देते हैं स्केलिन ट्राइंगल। ट्राइंगल्स का ये क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर स्केलिन ट्राइंगल्स की हम बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, स्केलिन ट्राइंगल्स क्या होता है? थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर ऑफ डिफरेंट मेजर, यानी कि ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों साइड्स कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि हमने एक यहाँ पर मान लीजिए ये डायग्राम ड्रॉ कर दिया और हमने इस तरीके से इसको डिजाइन कर दिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? आपका एक ट्राइंगल बन गया ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बताया कि ए बी सी और ए सी ये तीनों आपस में क्या है? डिफरेंट है, यानी कि इनके जो मेजरमेंट है वो डिफरेंट है। तो इस टाइप के ट्राइंगल्स को हम बोलते हैं स्केलिन ट्राइंगल। स्टूडेंट, इसके बाद जो सेकंड हमारा ट्राइंगल है उसको हम नाम देते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल जो होता है वो ऐसा ट्राइंगल है जिसके टू साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। टू साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, यानी कि अगर हमारे पास में एक ट्राइंगल है और उसके कोई भी दो साइड, ठीक है, एनी टू साइड्स विल बी इक्वल, देन इट इज कॉल्ड एज आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल हमने डिजाइन कर दिया, यहाँ पर बना दिया। एक ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी। यहाँ पर मान लीजिए इसके टू साइड्स, यानी कि ए बी और ए सी अगर इक्वल हैं, ठीक है, इस तरह से हम इक्वल साइड्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? ए बी इक्वल टू ए सी। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अगर किसी ट्राइंगल के टू साइड्स अगर इक्वल होंगे तो उसको हम इस कैटेगरी में रख सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल की। स्टूडेंट, इक्विलेटरल ट्राइंगल की खास प्रॉपर्टी है इसके तीनों साइड्स इक्वल होंगे और इंटरनल एंगल्स इसके 60 डिग्री के होंगे, यानी कि ऐसा ट्राइंगल है ना उस जिसके तीनों साइड्स अगर इक्वल हैं और तीनों एंगल्स भी इक्वल हैं और उनके मेजरमेंट 60 डिग्री है, उसको हम इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं। तो इसका हम डायग्राम बना लेते हैं। तो इस तरह का मान लीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल है और यहाँ पर तीनों साइड्स इसके इक्वल हैं और जो तीनों इंटरनल एंगल्स हैं उनके मेजरमेंट भी इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू बी सी और इक्वल टू सी ए, ठीक है। और इसके बाद हम लिख सकते हैं एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। तो स्टूडेंट, यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए तीनों साइड्स इक्वल होंगे और तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो इसमें हम हमारे पास जो ट्राइंगल होगा उसका नाम होगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। स्टूडेंट, सबसे पहले हम बता देते हैं एक्यूट एंगल क्या होता है। अगर कोई एंगल 90 डिग्री से लेस है तो उसको हम नाम देते हैं एक्यूट एंगल। तो ऐसा ट्राइंगल जिसमें कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री से लेस है तो उसको हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट, मान लीजिए ये हमारा एक एक्यूट एंगल है, ठीक है, इस तरीके से हमने बना दिया, ये एक्यूट एंगल बन गया, ठीक है। तो अब हम इसको कंप्लीट अगर कर दें तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो रहा है। तो इसको हम नाम देंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि यहाँ पर एंगल जो है ए एक्यूट एंगल है, ठीक है। एंगल ए जो है आपका वो क्या है? एक्यूट एंगल है, क्योंकि इसका जो मेजरमेंट है वो 90 डिग्री से लेस है, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद हम बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की। स्टूडेंट, राइट एंगल ट्राइंगल हम 90 डिग्री वाला जो एंगल है उसको राइट एंगल बोलते हैं। तो अगर किसी भी ट्राइंगल में अगर कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का है तो उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास में एक ट्राइंगल है और वहाँ पर एक एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है, यानी कि टू साइड्स अगर परपेंडिकुलर है उसकी तो उसको 90 डिग्री बोलते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल बी जो है आपका
वो 90 डिग्री का है, इसीलिए हम बोल रहे हैं इसको दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल एट एंगल बी, यानी कि ये एंगल बी पर राइट एंगल है। ओके स्टूडेंट, अब हमारे पास जो ट्राइंगल है उसका नाम है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल को भी हम एंगल के बेसिस पर बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो एंगल के बेस पर कर रहे हैं। तो ऐसा ट्राइंगल जिसका कोई भी एंगल अगर 90 डिग्री से मोर है, क्योंकि हम जानते हैं ऑब्ट्यूज एंगल मीन्स 90 डिग्री से मोर, तो अगर उसका एंगल 90 डिग्री से मोर है तो वो कैसा होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो मैं बता देता हूँ आपको कि मान लीजिए इस तरह का हमारे पास अगर ट्राइंगल है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये एंगल कैसा हो गया, ऑब्ट्यूज हो गया। और इसको अगर आप ट्राइंगल बना देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं, तो इस तरह का मान लीजिए एक ट्राइंगल बन गया ए बी सी। यहाँ पर इसका जो एंगल बी है वो ऑब्ट्यूज एंगल है, इसीलिए इसको हमने नाम दिया ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ओके स्टूडेंट, आज का जो वीडियो लेक्चर है हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। स्टूडेंट, हमने इसमें लिखा हुआ है नेक्स्ट जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा इसके कंटिन्यूएशन में अब हम बात करेंगे सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ टू पॉलीगन्स। अब हम बताएंगे आगे अपने वीडियो लेक्चर में कि सिमिलरिटी क्राइटेरिया होता क्या है और टू पॉलीगन्स के लिए सिमिलरिटी क्राइटेरिया कैसे अप्लाई करते हैं, क्या उसकी कंडीशंस होती हैं, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताएंगे। हम इसी तरीके से बहुत इजी लैंग्वेज में आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। स्टूडेंट, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप रेगुलर हमारे वीडियो लेक्चर आप देखते रहेंगे तो आपका ये चैप्टर बहुत ही सरल होने वाला है। आप ट्राइंगल्स के किसी भी प्रॉब्लम को जब सॉल्व करेंगे तो आपको किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होगा, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। स्टूडेंट, लास्ट में मैं आपसे बस एक अनुरोध करता हूँ कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। कमेंट भी करते रहिए और हमारे बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि हमारे बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको हमारे नोटिफिकेशंस कंटिन्यूस आपको मिलते रहेंगे और हम आपका मार्गदर्शन इसी तरीके से करते रहेंगे। स्टूडेंट, अब हम आज यहीं पर समाप्त करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।